लक्ष्मी पांडे ढान और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। आखिर कौन है नीलेश तिवारी बरखवा जो अपने पिताजी के पच्चनों पर चलते हैं। सुर्खी विधानसभा से विधायक और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के करीबी माने जाते हैं। हीरा सिंह मल्ली अंकल के भी करीबी माने जाते हैं। और क्या अब या जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जो दावेदारी है, तो नीलेश तिवारी ने क्या कहा आप भी सुने और आप ये जानने की कोशिश करें कि एक पुत्र अपने पिता के नक्शे कदम पर कैसे चल रहा है। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर क्रांति न्यूज, सुर्खी। नाम सुना है भैया कि नीलेश तिवारी एक सुर्खी से एक ऐसा चेहरा जो युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। देखा हमने कि बचपन आपका बहुत प्यारा निकला, क्या कहना चाहेंगे? ये सब पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप यहाँ तक आए और ये सब जनता का और युवाओं का, वरिष्ठ लोगों का ये प्यार आशीर्वाद कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा तो ये कुछ नहीं, अपन तो एक छोटे से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बाकी ये सब आप लोगों का, जनता का प्यार है। हमने देखा लगातार यानी कि एक ऐसा चेहरा रहे आप, सुर्खी में और अन्य गाँव में भी चर्चाएँ होती हैं, चाहे वो किसी भी चर्चा कर लो कि एक ऐसा युवा चेहरा नीलेश तिवारी क्या है। यानी युवाओं को इतना साथ लेने की इच्छा कहाँ से जागृत होती है? इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, ये माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी की नीति के साथ ये जो जनता के विकास हो रहा है उन तक योजनाएं पहुंच रही हैं। अपन तो एक माध्यम है, इसमें सब माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी और माननीय हीरा सिंह राजपूत जी का विशेष योगदान है कि हम उनकी योजना जनता तक पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए। और इसमें और कुछ नहीं, जो हम इतनी लोकप्रियता की इसमें कोई सवाल ही नहीं है। क्या देखते यानी हमने देखा कि पिताजी का वो जीवन रहा जब आप बहुत छोटे थे, आपने छोटे से लेकर बड़े तक वो आपने कामयाबी हासिल की। राजनीतिक गुरु के तौर पर किसे मानते हैं? हमारे पिताजी ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, वो विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए निछावर कर दिया। और हमारे उनके बाद जो हमारे राजनीतिक गुरु और हमें जिनका प्रेम मिला है, तो वो हमारे पिताजी के परम मित्र थे श्री साहब सिंह सेमरा जी, जो करीबन 40 साल से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उनके बाद हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हीरा सिंह राजपूत जी, जिनको हम लोग प्रेम से हीरा अंकल बोलते हैं, उनका हमें विशेष प्रेम मिला है, विशेष साथ मिला है। देखते हैं कि एक ऐसा चेहरा जो विधानसभा की योजनाएं जो रहती हैं कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आपकी एक अहम भूमिका रहती है, चाहे मंत्री जी का आगमन हो या मल्ली अंकल का। हमने देखा है कि सुर्खी विधानसभा का जैसीनगर और बिलेरा के कुछ गांव क्षेत्र और ग्रामीण अंचल से आने वाले गांव ऐसे हैं जो सिर्फ एक चर्चा रहती है कि नीलेश तिवारी आखिर क्यों। ऐसा कुछ नहीं, हमारे जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जो जिनको हम लोग यूथ आइकॉन बोलते हैं, माननीय आकाश सिंह राजपूत जी, तो उनकी प्रेरणा से हमने उनके वो कॉपी किया है कि वो सुख दुख में सबके शामिल होते हैं। तो जहां वो नहीं हो पाते, हम लोग भी यहाँ कहीं सुख भी हुआ कहीं दुख हुआ तो वहाँ पर शामिल होते हैं। तो बस जनता को यही याद रहता है और बाकी जनता का प्रेम है, ऐसा विशेष कुछ योगदान नहीं। ये सब उनका, हमारे जो वरिष्ठ जन है उनका ये सब प्रेम है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अपन तो बस सेवा में। क्या लगता है युवाओं को जो यूथ आइकॉन है अपने आकाश भैया, किस दृष्टि से देखते हैं आप उनको? हमारे आकाश भैया एक राजनीतिक तौर पर कहें तो एक तो वो सुर्खी को अपना परिवार मानते हैं, चाहे सुख में शामिल हो या ना हो, लेकिन वो दुख में तत्पर पूरा राजपूत परिवार खड़ा रहता है। और जहाँ तक हमारी नॉलेज से आकाश भैया बहुत आगे जाएंगे। इसमें हमारा कुछ नहीं रहता, हम लोगों का तो ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विशेष योजनाएं हैं वो एक गरीब तबका के इंसान के यहाँ पहुँच सकें, और आदरणीय मंत्री जी इसमें लगे ही हैं। तो और हम लोगों का कुछ नहीं रहता कि एक जो असहाय लोग रहते हैं, जो इनको वास्तविक में ज़रूरी है उस योजनाओं की, वो उन तक पहुँच सके। और बाकी सब मंत्री जी और बीजेपी सरकार की योजना है और उन्हीं का ये विकास की वो है। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें आप हमने देखा कि उसमें विधानसभा के प्रभारी हैं जी या अध्यक्ष हैं आप। तो इसमें क्या रहता है कि माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो योजनाएं रहती हैं, तो हम लोगों का वो काम रहता है कि जो
आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है उस तक वो योजनाएं पहुँचे, और जो पात्र लोग हैं उस तक वो योजनाएं पहुँचे। तो बस वही हम लोग अपनी सुर्खी में काम कर रहे हैं बस। छोटी सी उम्र में बहुत बड़े काम, बहुत बड़े कारनामे। पिताजी आपके यानी बिल्कुल हमारे पिताजी श्री राजकिशोर दवाई जी का ये बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और आशा करते हैं आप लोगों का प्यार और जनता का माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, इसलिए हम जनता की तक उनकी योजनाएं पहुंचा सकें। सुर्खी विधानसभा का एक ऐसा युवा चेहरा जो मंत्री के लिए तत्पर रहता है, आने वाले समय में क्या हमेशा गोविंद राजपूत का ही साथ मिलेगा? बिल्कुल, हम तो हमारा जो पूरा मतलब हमारे दादाजी से लेके पिताजी हम लोग बीजेपी के कट्टर 1947 से हम लोग बीजेपी में, और भविष्य में कभी भी जीवन में अपन मंत्री जी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ रहेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे चलना है, और उनकी विकास नीतियों को जनता तक पहुंचाना है, और देश का विकास करना है, उसमें अपन को भागीदारी देना है।